हेलो बच्चों, मैं नीरज सर आप सभी को थर्मल इंजीनियरिंग का इस लेक्चर में स्वागत करता हूं। आज हम लोग थर्मल इंजीनियरिंग का एक इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल करने वाले हैं, जो कि ये न्यूमेरिकल एसपीटी के एग्जाम से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये न्यूमेरिकल एसपीटी के एग्जाम में 6 मार्क्स में कंफर्म आएगा और वे रहा मेरा न्यूमेरिकल। चलिए देखते हैं। मेरा न्यूमेरिकल है 1 kg ऑफ गैस expands adiabatically, its temperature falls from 515 केल्विन टू 390 केल्विन। मतलब इनिशियल दिया जा रहा है 515 और कितना गिर के हो जा रहा है फाइनल 390 केल्विन। While the volume is double, कहने का मतलब जो फाइनल वॉल्यूम आ रहा है इनिशियल वॉल्यूम क्या है, डबल है। मतलब V2 इक्वल टू है 2 इंटू V1। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इन दिस प्रोसेस गैस डज वर्क ऑफ 92 किलो जूल। इस प्रोसेस में वर्क कितना हो रहा है, 92 किलो जूल। फाइंड किसका मान निकालना है, Cp का मान निकालना है, Cv का मान निकालना है। गैस एंड मोलिक्यूलर मास बड़ा M का मान निकालना है, जिसमें यूज करना है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट Ru का मान 8.314 किलो जूल पर केजी केल्विन। तो सबसे पहले देखते हैं कि इस न्यूमेरिकल का डाटा क्या क्या दिया हुआ है। चलिए गिवन क्या क्या मालूम है। 1 kg ऑफ गैस, मास कितना मालूम है बाबू, कितना 1 यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इस टेम्परेचर फॉल्स, इनिशियल टेम्परेचर कितना है, इनिशियल टेम्परेचर कहने का मतलब T1 का मान कितना दिया है बाबू, T1 इक्वल टू मेरा है 515 केल्विन। फाइनल कितना हो जा रहा है बाबू 390 केल्विन। तो फाइनल टेम्परेचर मेरा हो जाएगा, जिसको T2 बोलते हैं, 390 केल्विन। आए कह रहे व्हाइल द वॉल्यूम इज डबल, फाइनल वॉल्यूम का आ जा रहा है मेरा इनिशियल वॉल्यूम का डबल है। तो लेट फाइनल वॉल्यूम इज V2, ठीक है। इनिशियल वॉल्यूम इज कितना आ जाएगा बाबू V1। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, जो मेरा V2 है 2 इंटू कितना है V1। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब आगे देखते हैं। इन दिस प्रोसेस वर्क कितना हो रहा है बाबू, W हो रहा है मेरा 92 किलो जूल। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये जो मेरा प्रोसेस है कैसा प्रोसेस है, एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस का मतलब Pv के पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। दिस प्रोसेस इज नोन एज एडियाबैटिक प्रोसेस। एक बार फिर समझ लेते हैं, Pv के पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, दिस प्रोसेस इज नोन एज एडियाबैटिक प्रोसेस। चलिए वी नो दैट हम लोग जानते हैं इन एडियाबैटिक प्रोसेस क्या जानते हैं बाबू, T1 बाई T2 इक्वल टू V2 बाई V1 के पावर गामा माइनस 1। ये किस प्रोसेस में जानते हैं, एडियाबैटिक प्रोसेस में। यहाँ से हम सबसे पहले किसका मान निकाल लेंगे, गामा के मान को क्या कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। तो गामा के मान को निकालने के लिए दोनों तरफ क्या लेना पड़ेगा बाबू, लॉग। ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। टेकिंग बोथ साइड लॉग, दोनों तरफ क्या करते हैं बाबू, लॉग लेते हैं। तो लॉग T1 बाई T2 इक्वल टू लॉग V2 बाई V1 के पावर गामा माइनस 1। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए वैल्यू पुट कर जाइए, लॉग
T1 का मान कितना मालूम है हमारे बाबू? 515 केल्विन। 515। T2 का मान कितना मालूम है बाबू? 390। कोई दिक्कत? ये लॉग लिए हैं, ये पावर में किधर आ जाएगा? बेस मल्टीपल में आ जाएगा। तो मेरा हो जाएगा गामा -1 इंटू लॉग V2। V2 का मान कितना मालूम है बोलिए? 2 इंटू V1। चलिए, तो 2 इंटू V1 बटा में V1 कट जाएगा बाबू, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसलिए गामा -1 इक्वल टू कितना हो जाएगा? कितना? ये मल्टीपल में किधर आएगा? तो डिवाइड में लॉग 515 बाई 390 बाई लॉग 2 बटा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, ये मल्टीपल में था तो इधर आएगा तो बाबू डिवाइड में। चलिए, यहाँ से गामा इक्वल टू हो जाएगा लॉग 515 बटा 390 बाई लॉग 2/1 प्लस 1। अगर इसका इधर माइनस में 1 था तो इधर आएगा था प्लस में। अगर इसका कैलकुलेशन करेंगे तो मेरा गामा का मान मिल जाएगा 1.4। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए एक बार फिर समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को। हमको डाटा मालूम है कि मास कितना कह दिया हुआ है? 1 kg। इनिशियल टेम्परेचर T1 का मान 515 केल्विन। फाइनल टेम्परेचर T2 का मान कितना है? 390 केल्विन। चलिए, फाइनल वॉल्यूम मान लिए V2। इनिशियल वॉल्यूम कितना है? V1। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फाइनल वॉल्यूम इज डबल टू इनिशियल वॉल्यूम। तो मेरा V2 है, डबल है किसका? इनिशियल का। तो वर्क डन कितना हो रहा है? 9 to 2 kg। ये प्रोसेस कौन सा है बाबू? एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है? पीवी के पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। दिस प्रोसेस इज नोन एज एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस में हम लोग क्या जानते हैं? T1/T2 इक्वल टू V2/V1 के पावर गामा -1। दोनों तरफ क्या लिखिए? लॉग लिए। लॉग लेने के बाद हम क्या किए? गामा का मान को निकाले। तो मेरा गामा का मान आ गया कितना? 1.4। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब आगे की स्टार्ट करते हैं। चलिए, डाटा को नहीं मिटाएंगे क्योंकि डाटा से हम लोग क्या करना है? सब वैल्यू को फाइंड करना है। चलिए, we know that यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इन चलते हैं कौन प्रोसेस में? इन एडियाबैटिक प्रोसेस का वर्क डन के ऊपर। we know that in adiabatic process, चलिए वर्क डन बराबर क्या जानते हैं? mr T1 - T2 बटा में गामा -1। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये किस प्रोसेस के लिए वर्क डन बाबू ले रहे हैं? एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए। और एडियाबैटिक प्रोसेस हम बता चुके हैं कि पीवी के पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। दिस प्रोसेस इज नोन एज एडियाबैटिक प्रोसेस। चलिए वैल्यू को पुट करते हैं। वर्क डन कितना मालूम है बाबू? 92। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से किसका वैल्यू निकाल देते हैं? आर का वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। एम का मान कितना? 1। आर का वैल्यू निकालेंगे। T1 का मान कितना मालूम है बाबू? 515 माइनस 390 बटा में गामा -1। गामा का मान 1.4 लिखा लेते हैं -1। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए 92 इंटू इधर से क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो 0.4 इक्वल टू आर इंटू 515 में से 390 घटाएंगे। 390 10 400 400 125। इसलिए R इक्वल टू मेरा हो जाएगा 92 इंटू 0.4
बटा में 125 और आ जाएगा 0.294 किलो जूल पर केजी। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग चलते हैं, क्या निकालते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या निकालना है बाबू, तो सीपी के मान को क्या करना है, फाइंड करना है। तो सीपी के मान को चलिए निकालते हैं, चाहे सीबी निकालते हैं। तो वी नो डेट चलिए सीबी इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा बाबू, तो सीबी इक्वल टू मेरा हो जाएगा आर बटा में गामा माइनस 1, आर का मान 0.94 बटा में 1/-1, यहाँ से आ जाएगा 0.736 किलो जूल पर केजी के लिए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग जानते हैं सीपी आर और सीबी में रिलेशन क्या होता है, तो होता है सीपी माइनस सीबी इक्वल टू आर। यहाँ से आ जाएगा मेरा सीपी इक्वल टू आर प्लस सीबी। आर का मान मेरा 0.294 प्लस 0.736। चलिए ऐड करते हैं, 6 4 10 के 0 कैरी 1, 9 3 12 1 13 कैरी 1, 7 2 9 1 10 इतना किलो जूल पर केजी के लिए। हमको किसका मान निकालना था बाबू, सीपी का मान। सीपी का मान कितना आया, 1.030 किलो जूल पर केजी केल्विन। और किसका मान, सीबी का मान। सीबी का मान मेरा कितना आया बाबू, 0.736 किलो जूल पर केजी केल्विन। अब हम लोग क्या निकालना है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस, बड़का एम का मान, जिसके लिए मेरा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आरयू का मान कितना दिया है बाबू, 8.314। ठीक है, चलिए ये सिंपल है। चलिए अब हम लोग जानते हैं, वी नो डेट क्या जानते हैं बाबू, मोलिक्यूलर मास इक्वल टू बड़का एम। मोलिक्यूलर मास कहने का मतलब बड़का एम इक्वल टू हम लोग जानते हैं आर यू बटा में आर। आर यू कहने का मतलब यूनिवर्सल गॉस कांस्टेंट बटा में आर का मान कितना है निकाले हैं, 0.294। मेरा यहाँ से वैल्यू पुट करते हैं, आर यू का मान कितना हो जाएगा बाबू, 8.314 बटा में, चलिए आर का मान 0.294 हल करेंगे 28.27 मोल पर केजी। यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर। इस क्वेश्चन में हम क्या क्या निकाल लिए, सीपी भी निकाल लिए, सीबी भी निकाल लिए, आर भी निकाल लिए और बड़का एम भी निकाल लिए। अगर बच्चों ये क्वेश्चन आप लोग को अच्छा लगे, प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यह क्वेश्चन एग्जाम में 100% गारंटी के साथ 6 मार्क्स में आएगा।